Yes, welcome to Sharadvi More English School online lecture. Good morning, student. So now, yes, we have to study about the effect of heat. So you already know that this when heat is given to the substance, its state changes. Means the solid get converted into the liquid, and liquid get converted into the gaseous form. So this is the one effect. Second effect is when heat is given, then देयर इज एक्सपांसन इन द सब्सटेंस. तो क्या होता है, उन चीज़ों में एक्सपांसन होता है. तो ये दो क्या है, ये इफेक्ट है हीट के. क्या 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 थिंग्स होता है इसके अंदर, एक्सपांसन व्हेन हीट इज गिवन, एंड सेकेंड थिंग चेंज ऑफ द स्टेट. मीन्स द सब्सटेंस विच आर इन सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, एंड लिक्विड व्हेन हीटेड गेट कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट. तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द हीट. ये हीट का इफेक्ट है. In previous standard, you have studied two effects of heat on matter. First one, expansion and contraction. Second, change of the state. In this lesson, we are going to learn more about expansion. You will learn about change of the state of the matter in the higher standard. Now, yes, expansion. अब किसके बारे में स्टडी करना है, expansion के बारे में. When heat is given to any substance, its temperature increases. तो इसका आधार कार्ड लो, इसका रिजल्ट में जेरॉक्स लो, ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स ले लो, ईमेल आईडी वगैरह, और साइन ले लो. और हाँ, 1500 रुपीज़ उसकी एलसी पूछो कि एलसी पहले लेकर गया है क्या. अगर एलसी ले गया होगा, एलसी भी चाहिए. एलसी ले गया होगा तो उसको 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. So when heat is given to any substance, its temperature increases and it expands. तो क्या होता है कि जब एक्सपांशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, इफेक्ट ऑफ द हीट. ओके, तो फर्स्ट किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, एक्सपांशन. तो हीट इज व्हेन गिवन टू एनी सब्सटेंस, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड इट एक्सपांड्स. इट्स एक्सपांशन डिपेंड ऑन द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर. अब इसका एक्सपांशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा एक्सपांशन होगा. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑल एक्सपांड ऑन द रिसीविंग द हीट. सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, सभी के सभी एक्सपांड होते हैं ऑन रिसीविंग द हीट. हीट को रिसीव करने के बाद. नाउ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. अब हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. नाउ यस, व्हाट वी हैव सीन, देयर इज एक्सपेंशन. ओके, व्हेन द हीट गिवन टू द लिक्विड, gases, or yes, the solid material. So now yes, first point, yes, expansion of the solid means when the heat given to the solid, yes, expansion takes place in the solid, that we have to see. Now see the linear expansion. अब किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग, linear expansion. The linear expansion of solid is the increase in length of a wire or a rod of solid due to increase in its temperature. नाउ लीनियर एक्सपेंशन मतलब कि क्या है, ये लेंथ वाइज क्या होना उसकी, ये एक्सपांशन होना. जैसे कि कोई थिंग्स अगर रॉड शेप में है या वायर की तरह है, वायर है तो क्या है, वायर इज सिलेंड्रिकल इन शेप. वायर कौन से शेप में है, सिलेंड्रिकल. या कोई रॉड के शेप में है, या कोई क्या है, ये जैसे पाइप है, तो ये इस शेप के जो है, जो सॉलिड होंगे इस शेप में होंगे वो मेटल, तो उनकी क्या होगी, लेंथ में इंक्रीज होगा, लंबाई बढ़ जाएगी. तो ऐसे लेंथ वाइज एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन. क्या बोलते हैं इसको, लीनियर एक्सपेंशन. तो लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड इज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ए वायर और rod of a solid due to increase in its temperature. The linear expansion of solid is the increase in the length of a wire or rod of the solid due to increase in temperature. When we increase the temperature of a rod of length Li, Li is the length of the rod. Okay, ये ओरिजिनल है. स्टार्टिंग में जो है उस वायर का, रॉड का जो लेंथ है वो L1 है. ओके, फ्रॉम T1 टू T2. अब उसको हीट किया हम लोगों ने कहाँ से, T1 टू T2.
तो T1 is the initial temperature and N1 is the original length and T2 is the final temperature. Its length become L2. अब हीट करने के बाद उसका लेंथ क्या हो जाएगा? L2. शुरुआत में उस स्टार्टिंग में इनिशियली द लेंथ ऑफ दैट वायर और रॉड इज L1. Okay, and yes, at temperature T1, and when it is heated, so its length become L2 at temperature T2. तो यहाँ पे क्या हो गया? ये टेम्परेचर राइज हुआ तो लेंथ भी उसकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. द लेंथ becomes L2. The change in the length is proportional to the original length and increase in the temperature. अब जो लेंथ चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? उसके ओरिजिनल लेंथ एज वेल एज इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. मीन्स ये क्या होगा? अगर हम जैसा टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेंगे उसी रेशो में क्या होगा? उसका लेंथ भी इंक्रीज होगा या एक्सपांशन होगा. सो वी कैन राइट द चेंज इन द लेंथ एज फॉलो. तो हम लोग उसके चेंज में लेंथ के इस तरह से लिख सकते हैं. चेंज इन द लेंथ, change in a length, a original length into change in the temperature. अब हम उसको क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? L2 minus L1. दिस इज द चेंज इन द लेंथ. जो चेंज हुआ माइनस ओरिजिनल लेंथ, ये चेंज इन द लेंथ है, कितना चेंजेस हुआ. सपोज कि वो क्या था? ये सपोज कि कोई क्या था? ये 100 सेंटीमीटर था और वो क्या हो गया? 100.1 सेंटीमीटर. मीन्स 1 मिलीमीटर का इंक्रीमेंट हुआ. तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन लेंथ 1 मिलीमीटर, एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर. तो इंक्रीज इन लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन लेंथ 0.1 सेंटीमीटर. एंड सपोज इट इज हीटेड, ओके, 1000 to 1100 डिग्री सेल्सियस. इनिशियली 1000 डिग्री सेल्सियस था. तो क्या हो जाएगा? यस, 1100 minus 1000 is equals to 100 डिग्री सेल्सियस. तो चेंज इन टेम्परेचर इज 100. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि इनिशियली किसी मेटल का जो लेंथ था वो जो है लेंथ ये क्या है? 100 सेंटीमीटर था और वो कितना हो गया? 100.1 सेंटीमीटर हो गया. तो इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ? 0.1 सेंटीमीटर. और उसका टेम्परेचर इनिशियली समझो 1000 था और फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 1100. तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस. तो सिमिलरली ये L2 माइनस L1. L2 क्या है? ये फाइनल टेम्परेचर, L2 फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर एंड द ओरिजिनल लेंथ और उसके चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो दैट्स वाई L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू, नाउ यस, लैम्डा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी. क्या बन गया अभी? L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू लैम्डा लेंथ 1 इंटू डेल्टा टी. तो देयर फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर फाइनल लेंथ इज L2 नो. तो L2 यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ रखा? देखो L2 को इस लेफ्ट साइड में रख दिया. और जो क्या है इसका जो L1 है, L1 वो माइनस L1 है. उसको हम लोग किस साइड लेकर आएंगे? राइट साइड में. कहाँ पे लेकर आएंगे? राइट साइड में. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट साइड में लेकर आएंगे. तो देखो ये इक्वेशन कैसे हमने क्या अरेंज किया है. लेट्स सी. L2 minus L1 is equals to lambda L1 या Li into डेल्टा टी. अब क्या करेंगे? इधर L2 रखेंगे और यस वी विल ब्रिंग दिस L1 ऑन दिस साइड. तो क्या मिलेगा हम लोगों को? लैम्डा L1 into डेल्टा टी. और नाउ दिस इज प्लस L1. तो इधर माइनस L1. तो हियर व्हेन इट इज शिफ्टेड दिस विल बिकम प्लस L1. क्या हो जाएगा? प्लस L1. ओके.
नाउ सी इन दिस बोथ टर्म्स L1 इज कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है L1, तो L1 क्या ले लेंगे कॉमन, तो व्हाट विल लेफ्ट या लैम्डा and delta t, and here what will left 1, so plus 1. So now yes, I have written now yes 1 first, so this 1 is written first, so 1 plus lambda delta t, okay, lambda delta t, 1 plus lambda delta t, okay, understood. And here lambda is the constant of the proportionality, ओके यहाँ पे लैम्डा क्या है, yes is the constant of proportionality and it is called as the coefficient of linear expansion of the solid substance. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, yes linear expansion of the solid substance, okay, understood कि how it is arranged to get the yes L2. L2 is nothing but the increase in the length, so increase in length is equals to what, L1 in bracket 1 plus lambda delta t, okay. Now the expansion coefficient, okay, अब क्या देखना हम लोगों को, the expansion coefficient of the different substance are the different. From the above formula we can see that if we take two rods of the different substances both having the same length and increase their temperature by the same amount, the rod of substance having higher expansion coefficient will expand more. अब क्या है, ये जो एक्सपांशन कोइफिशिएंट है, जो लैम्डा की वैल्यू है डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट है, अलग अलग थिंग्स के लिए ये वैल्यू लैम्डा की क्या है डिफरेंट है। फ्रॉम द अबव फार्मूला, अब ये जो फार्मूला है क्या चीज़ की, हाँ तक की रिसिप्ट बना के दो, लिखो प्राइवेट, हाँ और फुल पेड लिखो, हाँ। The expansion coefficient of the different substances are different, and from the above formula we can see that if we take two rods of the different substance both having the same length and increase their temperature by the same amount, the rod of substance having the higher expansion coefficient will expand more. So this substance का केस क्या है, एक्सपांशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। क्या बोला हम लोगों ने कि अगर हम दो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ सेम लेंथ का वायर लेते हैं, उनका डायमीटर भी सेम है, डायमीटर सेम है, लेंथ सेम है, उनको हम सेम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब सेम टेम्परेचर तक हीट कर रहे हैं, तो भी सेम टेम्परेचर तक हीट कर रहे हैं, फिर भी क्या होगा, जो जिसका लीनियर कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा वो क्या होगा, लेंथ वाइज ज़्यादा एक्सपांड होगा। Thus increase in length will be larger. From formula we can write the expansion coefficient as, अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे, क्या है ये फॉर्मूला क्या है, yes L2 is equals to, what is the formula, L2 is equals to L1 in bracket 1 plus delta t, okay. Now we want to find out the lambda, okay, क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं हम लोग, lambda, तो lambda is in bracket, now तो first we will open the bracket, तो L2 is equals to L1 plus lambda delta t. Now yes L2, now this L1 will be go on the yes left hand side, so this will become minus L1 and upon delta t is equals to lambda. अब lambda क्या हो जाएगा, L2 minus L1 upon delta t.
हाँ, तुम नाम लिखो। तो एल lambda is equals to what? Lambda is equals to what? L2 minus L1 अपॉन L1 डेल्टा टी। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया? ये लीनियर एक्सपेंशन का इस फॉर्मूला। 10 एक्सपांशन कोएफिशिएंट इज, तो अब क्या है? ये एक्सपांशन कोएफिशिएंट है क्या? एक्सपांशन कोएफिशिएंट इज द change in the length of the rod of the unit length when its temperature is increased by the 1 degree Celsius। अब क्या है यहाँ पे? ये लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला। sorry, what is this meaning? The coefficient of expansion is the change in the length of the rod of unit length when its temperature is increased by 1 degree। अगर कोई रॉड है आयरन का या किसी अदर मेटल का और उसकी लेंथ क्या है? 1 मीटर है, और उसको हम क्या करते हैं? 1 डिग्री टेम्परेचर तक हीट करते हैं, तो उसका जो भी एक्सपेंशन होता है वही उसका क्या है? ये लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। फ्रॉम फार्मूला we can see that unit of expansion coefficient in is inverse of the unit of the temperature, that is 1 upon degree Celsius। The expansion coefficient of the some substances are given in the following table। अब यहाँ पे क्या है? ये लीनियर expansion coefficient of some substances are given here। So what is the linear expansion coefficient of linear expansion? The expansion of the unit length of the rod when it is heated or increased by the 1 degree Celsius। Now you see the copper coefficient of linear expansion, okay, 17। Next one aluminium 23.1, next one iron 11.5, silver 18। These are the coefficient of the linear expansion of the what? Metals। Now yes, liquid alcohol it is 1.0, water 0.2, mercury 0.3, chloroform 1.3। Now yes, about the gases, expansion coefficient into 10 to power 1, hydrogen 3.66, helium 3.66, nitrogen 3.67, and sulfur dioxide is 3.90। now ये short examples based on the yes linear expansion। ये जो short example है ये linear expansion के based है। now this is the example, what will be the increase in the length of the steel rod of the length 0.5 meter। अब क्या बोला? what will be the increase in length of the steel rod of the length 0.5 meter। अब कोई स्टील की एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है? 0.5 मीटर है। यस, इनिशियल लेंथ कितना है? शुरुआत का लेंथ कितना? वो स्टील के रॉड का 0.5 एम है, मतलब आधा मीटर है। और पूछा कि कितना उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है? L2 फाइंड आउट करना है। व्हेन इट टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय द 60 डिग्री सेल्सियस, जब उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किया जाता है, मतलब डेल्टा टी जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज, अब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन स्टील, जो लैम्डा वैल्यू है स्टील का वो 0.00013 पर डिग्री सेल्सियस है। तो गिवन में क्या क्या हम लोगों को यहाँ से समझ में आया? ये से इस एग्जांपल से कि 0.5 इज इनिशियल लेंथ, change in the temperature means delta T 60 degree, change in the length
मीन्स डेल्टा एल वी हैव टू फाइंड आउट। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा एल। डेल्टा एल इज नथिंग बट द L2 माइनस L1। तो डेल्टा एल हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग द फॉर्मूला, अब हम लोग सिक्स वाले फॉर्मूले को यहाँ से यूज कर रहे हैं। देखो सिक्स फॉर्मूले को हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एल इज नथिंग बट द L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 है। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। लैम्डा वैल्यू इज 0.00013। नाउ यस L1 is 0.5 means initial. Yes, length of that is still lot, and 60 is the increase in temperature. So now yes, this will become on multiplication 0.0039 मीटर। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 0.039 सेंटीमीटर हम लोगों को उसकी लेंथ मिलेगी। ये मीटर में है, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में मिल जाएगा? सेंटीमीटर में। नाउ एरियल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। अभी तक हमने क्या देखा? लीनियर एक्सपेंशन। ओके, जब रॉड लाइक कोई स्ट्रक्चर रहेगा तो उसकी लेंथ में इंक्रीज होता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? एरियल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड मीन्स इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द सॉलिड, कि जो सॉलिड को हम हीट करेंगे उसका एरिया क्या होगा? इंक्रीज। उसके बारे में देखना है। Similar to the linear expansion, the area of sheet of a solid material also increases on heating. जैसा रॉड शेप का कोई थिंग्स है उसका लीनियर एक्सपेंशन होता है। इन सिमिलर वे जब कोई मेटल शीट के फॉर्म में हो तो उसका एरियल एक्सपेंशन होता है। मीन्स क्या होगा? उसका एरिया और 4 साइड्स में इंक्रीज हो जाएगा। शीट है ना, तो उसके कितने साइड्स होंगे? 4। तो ऑल 4 साइड्स उसके लेंथ वाइज क्या, उसकी लेंथ क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। The area of sheet of the solid material also increases on heating. This is called the areal expansion of the solid. This is given by the following formula. अब इसको हम following formula से लिख सकते हैं। ओके, तो देखो क्या होगा? A2 क्या है? A2 इज इक्वल्स टू A1। जैसे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? L2 इज द इंक्रीज इन द लेंथ। तो हियर A2 इज द इंक्रीज इन द एरिया। तो हियर इट इज L1 इज द कॉमन हियर। तो हियर A1 is the common, 1 plus lambda delta t. So here it will be the rho delta t. So here delta t is the change in the temperature, and A1 and A2 the initial and final increase of the sheet, and rho is the coefficient of the areal expansion. Now yes, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। अब अभी क्या है? ये उसके वॉल्यूम में इंक्रीज होना। अब कोई चीज़ अगर स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, तो क्या होगा? उसके वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। किस तरह से? वॉल्यूम में। तो सिमिलर टू द शीट, द थ्री डायमेंशनल piece of the solid expand on all sides when heated and its volume increases. अब अगर कोई सॉलिड है जो 3 डायमेंशनल है तो क्या होगा? ऑन हीटिंग इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड, एंड दिस इज गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। और इसको इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं। V2 क्या है? इंक्रीज इन द वॉल्यूम। V1 क्या है? initial volume, and yes, one is the common, plus V1 is the common, plus 1 plus beta and delta t. So here yes, beta is the coefficient of the volumetric expansion, and here it is alpha, and alpha is the yes, the coefficient of the areal expansion.
तो ये डेल्टा टी इज द चेंज इन द टेम्परेचर and V1 and V2 are the initial and final volume of the solid. Beta is the volumetric expansion coefficient of the solid. So what we have seen, yes, so on heating there is a linear expansion, then there is a areal expansion, and there is a volumetric expansion in the solid. Means here there are the three types of the expansion takes place in the solid. One is the linear, second one is the areal, and third one is the volumetric expansion. Do you know? क्या आप जानते हो? Do you know? You have seen the rails. आपने रेल को देखा होगा, रेल के ट्रैक को देखा होगा. They are not continuous. वो continuous नहीं होते. देखो यहाँ पे शो किया क्या नहीं. There is a gap of the two finger. दो फिंगर का गैप है इन दोनों पटरियों के बीच में. A small gap is kept between them at a regular intervals. अब क्या देखा है आपने, क्या बोला, ये सी आपकी रेल की पटरियों को देखा है. अब यहाँ पे दो पटरियों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये क्या रहता है, उनके बिटवीन गैप्स रहता है. देखो यहाँ पे दो रेल के बीच में क्या है, ये गैप है टू फिंगर का लगभग. दिस इज शोन इन द फिगर. दिस इज केप्ट टू अकोमोडेट द चेंज इन द लेंथ ऑफ द रेल्स विथ चेंज इन टेम्परेचर. अब ये गैप क्यों रखा है? सो दैट व्हेन देयर इज अ लीनियर एक्सपेंशन इन द ट्रैक, ओके, तो व्हेन देयर इज अ लीनियर एक्सपेंशन इन द ट्रैक, जब लीनियर एक्सपेंशन होगा ट्रैक में तो क्या होगा, इनके लिए स्पेस रहेगा, गैप रहेगा, तो क्या होगी उसमें वो लेंथ एडजस्ट हो जाएगी, वो गैप क्या हो जाएगी, भर जाएगी. बट अगर वहाँ पे गैप नहीं होगा तो क्या होगा, इफ देयर इज अ नो स्पेस देन ट्रैक विल बेंड. तो जो ट्रैक है वो थोड़ी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी. एंड बिकॉज ऑफ दैट द ट्रेन कैन डीरेल, और इसकी वजह से ट्रेन क्या हो सकती है, डिरेल हो सकती है, पटरी से उतर सकती है. इफ द गैप इज नॉट केप देन दैट रेल विल गेट डिस्टॉर्टेड. तो ट्रेन का जो ट्रैक है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, मुड़ जाएगा. ड्यू टू एक्सपेंशन इन द समर विच में लेड टू एक्सीडेंट. तो समर में जब ज़्यादा हीट होती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो अगर ये गैप नहीं रहा तो क्या होगा, ये उनकी लेंथ लीनियर एक्सपेंशन होगा, लंबाई बढ़ेगी, और गैप नहीं होने की वजह से वो डिस्टोर्टेड हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये एक्सीडेंट्स हो सकता है. तो टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट ये सच गैप्स आर केप्ट, इस टाइप का गैप वहाँ पे रखा जाता है. सिमिलर टू द रेल, लेंथ ऑफ द ब्रिज कैन ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू एक्सपांशन इन द समर. जिस तरह से ये रेल्स है ट्रेन के, उसके बीच में गैप्स है, उसमें लीनियर एक्सपेंशन होता है. सिमिलर वे जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिज, वो ब्रिज में भी इस तरह के एक्सपेंशन समर में हो सकते हैं. तो यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया है. द लेंथ ऑफ द 18 किलोमीटर लॉन्ग बेल्ट ब्रिज इन द डेनमार्क. अब क्या है, लेंथ ऑफ द 18 किलोमीटर लॉन्ग ग्रेट बेल्ट ब्रिज इन द डेनमार्क इंक्रीजेज बाई 4.7 मीटर इन द समर. अब जो क्या है, जो 18 किलोमीटर लंबी जो क्या है ब्रिज है, वो डेनमार्क में वो समर के सीजन में 4.7 मीटर इंक्रीज हो जाती है. कितने मीटर, 4.7 मीटर. Therefore, provision is made in the construction of the bridge to accommodate this expansion. इसलिए इसकी वहाँ पे फैसिलिटी की गई है, वहाँ पे इस तरह का प्रोविज़न किया गया है कि जो ये एक्सपांशन होता है उस ब्रिज के अंदर, वो उसको उसको भरने के लिए उसमें गैप रखे जाते हैं. जैसे रेलवे ट्रैक के दोनों ट्रेन्स में जो दिख रहा है हम लोगों को, रेल्स में गैप है, तो सिमिलरली वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस के टाइम भी इसका ध्यान रखा जाता है. ओके, नाउ ये स्टूडेंट अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी, देन आई विल एंड द मीटिंग. yes student, is anybody having any doubts? Akib, Altamas, Anas, is anybody having any doubt?
Okay, now yes, I am ending the meeting.